25 साल आपने साबुन का काम नहीं किया ना, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। 25 दिन और वेट कर लें, अपना चेहरा दिखाएं लोगों को कि आप भी जिंदा हैं आप भी दुनिया में हैं। छोटी डाई हमने बनवाई थी, साबुन भी बन गया है। जब हम मार्केट में गए हैं तो मार्केट बड़े साबुन की डिमांड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। वेलकम करता हूं आपको अपनी नई वीडियो और नए टॉपिक में। आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस बज़ाहिर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होती, एक जनरल डिस्कशन होती है और इसके लिए कोई बाकायदा यूँ समझे कोई तैयारी भी नहीं होती, वो लाइटिंग का अहतमाम हो या बहुत ज़्यादा कोई कैमरा मैन हो या कुछ भी नहीं। सिर्फ एक आम सी गुफ्तगू होती है जो कि तजर्बे की बुनियाद पर आपके साथ शेयर की जाती है, और अगर किसी को उसमें सबक या किसी को कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार आपका अंदाज बड़ा मतलब देसी सा है, बड़ा नॉर्मल सा है, बड़ी फ्रैंकनेस गुफ्तगू करते हैं आप। तो मैंने उनको फिर यही कहा कि वो कहना कुछ दे न दे करे बात लुत्फ से, ये शहद हो अगर पास तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम उसको दो मीठे बोल दो दे सकते हैं। अगर आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम उसको नुकसान पहुंचाने से तो बच सकते हैं। तो इसी मिशन के तहत आपके पास हाजिरी होती है और आपसे कुछ गपशप करने का मौका मिलता है। एक कॉल्स का तांता बंदा है और व्हाट्सएप पे लोग रब्ता करते हैं, कॉल्स पे रब्ता करते हैं। उनकी मेहरबानी है जो मोहब्बत देते हैं, आपकी मेहरबानी है जो आप वक्त देते हैं। मैं आपका इसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप मोहब्बत देते हैं और टाइम देते हैं। तो इसी मोहब्बत और टाइम देने के बिहा पर फिर कुछ दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके काम आ जाता तो यकीन करें मेरे लिए ये बड़ी कामयाबी की और खुशी की बात है। अब कॉल चुकी आती है तो एक भाई की मुझे कॉल आई, कहने लगे जुनेद भाई हमने ना बड़ी डाई बनवानी है। मैंने कहा ठीक है जी बन जाएगी, कीमत बताइए, मामला बताए। तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि ये बड़ी डाई क्या करनी है, तो उन्होंने कहा कि छोटी डाई हमने बनवाई थी, साबुन भी बन गया है। जब हम मार्केट में गए हैं तो मार्केट बड़े साबुन की डिमांड कर रही है। तो मैंने कहा यार ये तो आपने मुझे अपनी बातों से एक वीडियो का टॉपिक दे दिया। तो वो बड़े खुश हुए। कोई बात आगे पीछे हो भी जाए, मकसद हमने एंड में जो रिजल्ट जो नतीजा है उसको फोकस करना है, बाकी आगे पीछे होना लाजम सी बात है। तो मैंने कहा अच्छा आपने बड़ी डाई बनवानी है तो छोटी डाई पहले क्यों बनाई? तो सारी बात अमूमन होता यह है कि बंदा सोचता है कि यार बड़ा साबुन बनाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, अगर मैं छोटा बनाऊंगा तो सस्ता पड़ेगा, तो सस्ता पड़ेगा तो मार्केट में ये जो है ना वो पेनिट्रेट हो जाएगा, मार्केट में चला जाएगा तो मेरी एक बेस बन जाएगी वगैरह वगैरह। हर बंदा अच्छा ही सोचता है और उसी को लेकर वो काम करता है। खैर जब छोटी डाई बन गई, अब जब साबुन भी बन गया और मार्केट में गए तो मार्केट ने कहा कि जनाब हमें तो बड़ा साबुन चाहिए। अब जाहिर बात फिक्र पड़ जाती है कि यार मार्केट जो मांग रही है वो देना है, अगर वो नहीं दिया तो फिर हम तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उस भाई ने अब बड़ी डाई की तरफ जो है ना वो कदम उठाया। अल्लाह ताला उनके इस कदम को मुबारक करे और इसमें उसको कामयाबी अता फरमाए। मैंने जो सबक सीखा, जब मैंने जो आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि ऐसा क्यों है कि काम करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी पूछगछ की जाए। अगर हम काम करने से पहले इसकी मालूमात ले लें तो आपको क्या लगता है कि कुछ नुकसान कम नहीं होगा? मिसाल है तो मैं आपको, आप जिस भी एरिया में हैं, जिस भी इलाके में हैं, वहाँ लोग ही रहते हैं, वहाँ का रहन सहन मुख्तलिफ हो सकता है, वहाँ का पानी मुख्तलिफ हो सकता है, वहाँ परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत ये कम ज़्यादा हो सकती है। आप साबुन बनाने का काम अगर करने जा रहे हैं तो क्या ही अच्छा हो आप मार्केट में चले जाएं। एक तो अपना चेहरा दिखाएं लोगों को कि आप भी जिंदा हैं आप भी दुनिया में हैं, और उनसे अपने साबुन की नहीं, उनके पास जो साबुन है उनकी मालूमात कलेक्ट करें कि भाईजान कैसे हैं आप, खैर से हैं? यार वो मैं साबुन का काम करना शुरू कर रहा हूँ तो आपसे कुछ डिटेल चाहिए थी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डिटेल दे देते हैं, तफसील दे देते हैं, खुशी महसूस करते हैं जब आप उनके ओपिनियन की बात करते हैं। तो जब आप उनसे पूछते हैं आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कौन सा साबुन ज्यादा बिकता है, किस साइज का बिकता है, किस कीमत का बिकता है, एक दुकान पे जाएं, दो पे जाएं, तीन पे जाएं, जो जवाब मिले उसको लिखते रहे, श्रेणी में ना रखें, भूल जाएंगे आप। कम अज कम 100 दुकानों पर जाएं। ये मशवरा है, जिसने अमल किया फायदा होगा, ना होगा तो मैं हाजिर हूं, नहीं होगा तो माफ कर दीजिएगा, और क्या होगा। लेकिन आपको बाद की जो परेशानी उससे जरूर बचत होगी, ये मेरा आपसे दावा है। अब आप 100 दुकानों पे जाएं, आज 10 पे चले जाएं, फिर 10 पे चले जाएं, फिर 10 पे चले जाएं, फिर 10 पे, 10 दिनों में 100 दुकानें कर लें, ठीक। उसका फीडबैक अपने पास लिख लें कि मार्केट में जो इस वक्त दुकानदार बैठे उनका क्या कहना है।
लेकिन हम पता क्या कहते हैं, हम जल्दी करते हैं। ओहो हो कर लो फाड़ो कर लो, काम शुरू कर लो, बाबा जी अं फैक्ट्री के मालिक बन जाइए, कुछ भी हो जाए, काम शुरू कर लिया, जज्बा शौक जुनून होता है। उसके बाद हाँ वो है कि हो गया यार, तो पता ही नहीं थी, काश पता होता, पता कर लेते हैं। अब मैं आपको बात बता दूं, आपकी उम्र 35 साल होगी, 40 साल होगी, 20 साल होगी, एक्स वाई कुछ भी है, मिसाल 25 साल उम्र है आपकी, ठीक, 25 साल आपने साबुन का काम नहीं किया ना, क्या हो गया, कुछ भी नहीं। 25 दिन और वेट कर लें, और यही वर्किंग जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ये कर लें आप। फिर आपको जो साबुन लगेगी ये ज्यादा बिक रहा है, आम साबुन जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं, उनमें से जो साबुन ज्यादा बिक रहा है ना उसको खरीद लें। उसकी क्वालिटी चेक करें, उसके रैपर की क्वालिटी चेक करें, उसकी साबुन की क्वालिटी चेक करें, उसकी कीमत चेक करें, कहां से बनता है, कौन बनाता है, कहां से आता है, इसकी मालूमात लें, उस बंदे से मिले, एक नहीं दो चार छह से मिले, देखें वो अपनी प्राइस को कैसे मैनेज कर रहा है। जब आप इस बातों को काम करने से पहले ऑब्जर्व कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे आप बताइए आपका दिल क्या कहता है, आप एक अच्छा फैसला करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, ऑब्वियस बात है होंगे आप। लेकिन जब आगे दौड़ पीछा छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला होगा, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा जो मैंने अभी आपके साथ एक डिस्कस किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी डाइयाँ बनवा लेते हैं, बड़े रैपर बनवा लेते हैं, ज्यादा रैपर बनवा लेते हैं। अब प्रिंटिंग के लिए जाते हो, कहते भाईजान ज्यादा बनवाओगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा चल यार, चाहिए कितना 1000 बना के ना लिया, 9000 6000 3000। अब 1000 बनाने महंगा बन जाए ना, कोई मसला नहीं, लेकिन वो जो आपने 1000 की बजाय 6000 10000 20000 बनवा लिया और आपने इस्तेमाल 1000 किया, बाकी 19000 6000 पड़ा हुआ है आपका, वो किस काम का? अगर खुदा ना खासा काम नहीं चलता तो ये सारी चीजें सीखने की होती हैं, वर्किंग करने की होती हैं। तो काम करने से पहले प्लानिंग होती है, काम करने के बाद प्लानिंग नहीं होती, फिर तो इंप्लीमेंट होता है, फिर तो जो होगी देखी जाएगी वाला मामला होता है। क्या समझा मेरी गुफ्तगू से? यही कि काम करने से पहले उसकी पूछ कर जरूर कर लें। अच्छा ऐसा भी ना हो कि पूछते ही रहो, बस मशवरे लेंदे रहो तो काम ना शुरू करो, ये भी एक बीमारी है। लोगों को साल साल हो गया है साबुन के बारे में पूछते पूछते, ये भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, वो आधे 1.5 शहर हो गए। जी हाँ, अभी अब एक बंदा आता है, यार मेरा ये फार्मूला है, अच्छा जी ये फार्मूला, अच्छा आप क्या डालते हैं? भाई हम क्या डालते हैं, इससे आपको क्या, आपने जो फार्मूला दिया उसको बना देते हैं, नहीं अगर इसमें ऐसा कर लें तो कैसा हो जाएगा। अब यूट्यूब से सीखते हैं, यूट्यूब से पूछते हैं और आके जो है ना वो फिर सर खाते हैं। तो मकसद क्या बताने का कि ऐसा भी ना हो कि पूछते ही रहें, ऐसा भी ना हो कि पूछने से पहले ही करते रहें। कुछ लोग पूछने से पहले करते हैं, कुछ करने के बाद पूछते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? कोई ये तो कन्फर्म बात है, जब तक आप छलांग नहीं मारेंगे ना नहर में, तैरना नहीं आएगा। अब तैराकी की, स्विमिंग की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितने मर्जी लेक्चर सुन लें, जितनी मर्जी तालीम ले लें, ठीक है मानता हूं कि उसका भी असर होता है, लेकिन जब तक कूदेंगे नहीं तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। ये तो 110% श्योर बात है। काम को समझें, सीखें, फिर कूद जाएं इस नीयत के साथ कि जब आप नहर में छलांग मारेंगे ना, गोते भी आएंगे, चक्कर भी आएंगे और डुबकियां भी लगेंगी, नाक में पानी भी चढ़ेगा। जब आप बिजनेस में आएंगे नुकसान भी होगा, परेशानी भी आएगी, धोखा भी होगा, फ्रॉड भी होगा, आजमाइश भी होगी, टेंशन भी होगी, सारा कुछ होगा। जब बंदे को जीतने का वक्त होता है ना, बंदा पीछे हट जाता है। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब मिसाल के तौर पर बंदे ने काम शुरू किया, उसको कोई नुकसान होगा, डाई बड़ी बना ली, छोटी बना ली, एक्सवाइजी कुछ भी कर लिया। अब उसने लर्निंग की ना कि यार छोटी नहीं बड़ी डाई चाहिए। अब कहता यार मैं पहले इन्हें पैसे लाए ने, मैं फिर बड़ी देर पैसे लावा, दफा करो यार, काम ही कुत्ता है यार, ये तो बात नहीं। ये तो अब आपने सीख कर जो काम करना था वो तो बेहतर करना था, वो किया ही नहीं और पहले से हार मान ली कि यार ये भी ना चल तो फिर तो ऐसे तो कुछ ही भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। बिजनेस है ही नुकसान का नाम, जिसमें लॉस हो ही नहीं, नफा ही नफा हो, तो शायद वो किसी सूद की कैटेगरी में आ जाए। बिजनेस तो 50-50 होता है, हो सकता है ज्यादा लॉसेज हो। हम तो वो सौदागर हैं जिन्होंने नुकसान में नफा पाया है, बात का नुकसान करके नफा करना पड़ता है। तो इसलिए अगर मेरी बातें ऐसी लगी हों तो लिख लें, अमल करें, और अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकते हैं तो शेयर कर दें। शेयर करने का फायदा था कि मेरी वीडियोस लोगों तक पहुंच नहीं रही, उसकी वजह ये कि वो मेरा हुलिया देख के शायद समझते हैं कि शायद ये को बयान करने लगे हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है, अल्लाह हमारी फरमाए, जैसे ही हम यूट्यूब पे फेसबुक पे होते हैं, कोई बयान आता है, कोई अल्लाह रसूल की इबादत, फौरन से ऊपर कर देते हैं, फौरन से सुनते ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, अगरचे कि सबकी सुननी भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खाना काबा की तस्वीर आती है गुंबद खजरा की तो भूरन ऊपर का, तो हो सकता है मेरा उठ के समझ के कहते हैं मौलवी साहब ने कोई दीन दी गाल करनी है तो दफा करो, किसी और न सुनते हैं माज़अल्लाह। तो बहरहाल अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लाइक करके यूट्यूब को बता सकते हैं कि भाई वीडियो चंगी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट्स करके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और एक खास बात, अगर कोई सवाल आपका रह जाए तो हमसे ज़रूर पूछें,
खास बात यह है कि अगर कोई टॉपिक आपके जहन में हो कि जुनैद भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, साबुन से रिलेटेड या कोई भी हो, तो ज़रूर मुझे बताइए। मेरा नंबर भी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है ना वो मिले। बात का ऐसा होता है कि जहन में नहीं आता कि यार किस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए कोशिश ये करता है कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, और ये भी होता है कि आपको ज़्यादा से सीखने को मिले। तो कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सोप इन्फो।